स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। हम आत्मा है, आत्मा से बात करते हैं, बाप की याद में है, पावन बनना है। बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना, करना, इन तीनों की समानता हो। और बोलो। अनादि स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी कुछ समय बाबा कह रहे हैं कि फोटो में कोई भी माला का बना होना चाहिए। जो आत्मा की स्थिति में बैठेंगे तो सकल की होगी। जितने गुण शिव बाप के हैं इतने गुण के हो नहीं सकते। इतने गुण और किसी के नहीं है। जी। आत्मा को पावन बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं योग सबसे निराला है। इसमें अपने आप को निराकारी आत्मा समझ कर निराकारी बाप को याद करते हैं। बाकी सारे योग जो है उसमें सब देहधारी को याद करते हैं। ऐसे की लाइन निराकारी आत्मा निराकारी बाप को याद करती है, ये सबसे बड़ी निराली बात है। जी। अभी संगम तुम हंसते बहलते रहते हो, बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। शाहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बनना है ही। नंबरवार कितने ढेर बन जाएंगे, शाहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। राजधानी के अलावा जितने भी बच्चे होंगे सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं त्रेता युगी वासियों को भी 1250 साल वहीं बैठना पड़ेगा। त्रेता युगी वासियों को भी 1250 साल अपने सेक्शन में ही बैठना पड़ेगा ऊपर। अंश जी। फर्क लग रहा है आपकी ना जैसे बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत ठंडा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बहुत ठंडी है। 14 का टेम्परेचर दिखा रहा है। मैं सुबह राजेंद्र भाई को कहा लगा दे, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में 10 रहता है, देखो आप ये वाला चला के तो 10 रहता है। उससे ऊपर नहीं हो रहा आपके ना इतनी चिल्ट लगती है। बाहर से आने वाले को मालूम पड़ता है राजेंद्र भाई क्या फर्क है। आप तो पहले घर में बैठते हो, बैठ के पता ही नहीं चल रहा जैसे रोज आते हैं। मैं कल भी देख रही थी, कल भी 14 था यहाँ और हमारे घर 10 था। ये पर्दे खोल दिए ना इन्होंने, बीच में 13 था जब मैं, अब फिर पर्दे बंद करके फिर 14 हो गए। अब साधन बने में साधनों का फायदा तो होती है राजेंद्र भाई। तो अमृत वेले चालू किया था। नहीं अभी 6 बजे मैंने इनको कहा लगाने के लिए, तो ये गर्म होने लग पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कहते रहते हो। कौन कहता है? राजेंद्र भाई। नहीं उनके लिए जरूरी है ना, बाकी आप लगा दिया करो। नहीं इससे तो सभी के लिए फायदा है। हाँ, पूरा रूम गर्म हो जाता है। बट वैसे आपकी प्रॉब्लम की वजह से कह रही हूँ जल्दी कवर हो रही है, जरूरी है। तो अमृत वेला जो घूम के करते हो उसमें ठंडी लगती है। हर एक की और body नीचे में ना हिसाब से- ब्लैंकेट बिछाया करो आप अपने, जब चलते फिरते। जी बिछाते हैं। अरे पतले पतले से होते तो उस हैं। टाइम पे टेम्परेचर भी डाउन होगा। डबल सॉक्स पहना करो, डबल चलो ठीक है। अच्छा जी। एक मिनट और 10-5 साल है।
हाँ ये सामान प्ले कर दो। प्रेम की शक्ति को पूज्य बनाने में कोई प्रेम है, की शक्ति ही। पूज्य बनाने में सक्षम है। प्रेम की शक्ति ही हाँ वो गलत लिखा हुआ है। प्रेम की मुझे शक्ति बनाने में 2 बार तो मिलवाया आपको। लिखा तो है गलत लिखा हुआ है ना, मैं वही तो क्या कह रही हूँ। लिखा है? प्रेम की शक्ति की पूज्य बनाने में सक्षम जी, हूँ। की नहीं है कि प्रेम की शक्ति की पूज्य बनाने में सक्षम हो। सक्षम है। होनी। वो लिखा हुआ है यहाँ। कहीं तो पूछा। अच्छा चलो बोल तो दिया अब आप। ठीक है, सक्षम है मैं प्रेम की शक्ति पूज्य बनाने में सक्षम है। मैं सर्व को परमात्म प्यार अनुभव कराने वाली आत्मा हूँ। परमात्म प्यार का अनुभव कराने वाला। परमात्म प्यार का अनुभव कराने वाली ओम शांति। 16/1/24 के महावाक्य बाप दादा जी के मीठे बच्चे। जी बाबा। यहाँ तुम वनवा में हो, यहाँ तुम वनवा में हो, यहाँ सिंप्लिसिटी में रहेंगे तो पूरे कल्प ऐश करेंगे। विशेष 2.5 साल रत्नों से खेलेंगे और अगर यहाँ ज्ञान रत्नों से खेलेंगे तो सज्जुग त्रेता में स्थूल रत्नों से खेलेंगे और फिर 2.5 साल पूरे सुखी रहेंगे। पूरे 5,000 साल का जीवन सुखी जीवन हो जाएगा। अच्छा अच्छा पहनना खाना यह शौक तुम बच्चों पे नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना खाना यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा ध्यान दो। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा ध्यान दो। इन 2 सब्जेक्टों पर विशेष अटेंशन चाहिए। एक पढ़ाई पर और दूसरा करेक्टर। हाँ जी मेरा करैक्टर बहुत गलत है। लेकिन क्या मेरा फुल अटेंशन उस करैक्टर को चेंज करने में दिन रात एक्टिव है? आशा रेणु पद्मन, करैक्टर तो सभी का ही गलत है। इसमें कोई विशेष पर्टिकुलर पर्सन के प्रति हम आउट इंडिकेशन करें या राइट करें, दोनों ही राइट वाला तो नजरिया है। करैक्टर तो सभी का ही गलत है, लेकिन क्या दिन रात उसको ठीक करने के लिए मैं निरंतर एक्टिव हूँ। पद्मावत हूँ एक्टिव कुछ समय। हमारी दुनिया के देखते हुए तो फिर भी सुधार होता जा रहा ना। जब तक दुनिया को तो देखना ही नहीं, ब्राह्मण लाइफ मारने के नहीं बाद। जैसा आपने परिवार में जब बताया ना तक उनके- कीड़ी मंजिल चढ़ नहीं जाती तब तक इधर उधर देखती नहीं वो। ये भी हमारे आउटर होते हैं जो हम समझ लेते हैं ना ब्राह्मण। जो कीड़ी एक छोटी सी और उसे तो 25 ठीक बार है। गिरती है, ये आउटर 25 बार चढ़ती है, वो उतर के सीधा लक्ष्य चढ़ने का रखती है।
वो दाएं बाएं नहीं देखती कि दाएं बाएं वाले कितना गिरे कितना नहीं, उठे। हम जैसा परिवारों में रहते हैं, अभी किसी को कहा आग बबूला हो गया, हम तो ऐसा नहीं होते ना, ये कहेगा। वो तो 33 वो करोड़ बाहर आबादी होते हैं, है। हम अंदर हो जाते हैं नहीं, अंदर से ये तो खत्म हो जाएगा। ना। नहीं उसमें मैंने क्या बोला, फ्रस्ट्रेशन होता है। किसी को विशेष इंडिकेशन करें वो राइट नहीं, रॉन्ग तो हम सभी हैं। मुझे यही लगता रहता है, मेरे को रोज की चार्ट भेजते हैं जो परिवार में बस ऐसा पता चल सकता है। यस नो नो, भाई कोई इतने परसेंट है उसमें, किसी का मतलब चेंज होता हो रियलाइजेशन के हिसाब से तो होता हो, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को तो अपना तो ऐसे ही लगता है कोई ये होमवर्क तो बस अटेंशन ही नहीं है, अपने बस आप को ये सिर्फ देख लेते बिजी हैं रखने के हाँ, लिए है, बाकी इनसे और कुछ नहीं होता। जी। बिजी रखने के लिए है, बाकी होना कुछ नहीं, इससे होगा तो प्रश्न जी, इंटरनली। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? हाँ जी, क्या कह रहे? ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? कल उनसे बात हुई थी, मतलब हो नहीं पाई, उन्होंने जाना था मीटिंग में, उनको बुला रहे थे। कौन? दुबई वाले राजेश जी। तो कह रहे थे कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके होमवर्क, छोटे छोटे मैं कर नहीं पाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि भले ही मैं ना लिखूँ आपको, मैं कोशिश करता हूँ। मैं उनसे उनके अनुभव मांगना, उनकी जिंदगी के। सोच रहे थे कि कहते मैं सोच रहा हूँ कि जाने से पहले एक बार मिल के जाऊँ, आपके यहाँ होके जाऊँ। मैं कहा भाई उनको कहना आप अपने अनुभव भी ट्रांसफर करो। कहाँ जाने से पहले? मधुबन से वापस जा रहे हो? अच्छा, मधुबन में है फिलहाल। हाँ जी हाँ जी, दूसरे नंबर से कॉल किया फिर उत्तर है दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सियाने वे जो सुनकर के धारण करें। अगर मधुबन में टाइम नहीं मिला फिर वहाँ जाके कहाँ टाइम मिलना? नहीं वो मीटिंग थी उनकी, जब मैंने कॉल किया मतलब मैसेज किया कि मेरे को बात करनी है। सियाने वे जो सुनकर के धारण करें। कि मैं बाद में बात करूँगा। बाप के महावाक्यों से जब तक मेरी कर्मेंद्रियों को शीतलता अनुभव नहीं होगी तब तक मेरी कर्मेंद्रियां शीतल क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बाप के महावाक्यों से जब तक मेरी कर्मेंद्रियों को शीतलता अनुभव नहीं होगी तब तक मेरी कर्मेंद्रियां शीतल हो नहीं सकती। वो परसेंटेज वायुमंडल में एसी की अनुभव में आनी शुरू होती है तो मेरी इंटरनल पोजीशन और ठंडक महसूस करती है। नहीं समझे? तो बाप के महावाक्यों की जब तक मेरी कर्मेंद्रियां शीतलता अनुभव नहीं करेंगी। अब आप चेक करो कि सारा दिन बाबा के महावाक्यों की शीतलता अनुभव होती है, यही एक देखने की पढ़ने, क्योंकि हमारे सामने इसके अलावा साकार स्वरूप और कोई नहीं। और ये सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी सब झूठ है इस दुनिया में। जी कहाँ थे? कहाँ थे? दान करें, सुन करके दान करें। हाँ जी। सुन करके दान करें। फिर दूसरों को दान करें।
बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह बह जाएगा। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा, छेद विकारों का। बुद्धि रूपी झोली में छेद तो विकारों का ही होगा, और तो किसी चीज का नहीं होने का। धारणा नहीं होगी, इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई करनी है। लाइन स्पीकर। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह नई बात दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर, यह ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। रास्ता रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रास्ता रचना को नहीं जानते। बाप ने आखिर के पहचान दी। गाया भी जाता है, यह कांटों का जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। यह बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उनका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है, तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। हम आत्माओं से गुणों का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा के गुणों का अनुभव हो नहीं सकता। हमारे से किसी को परमात्मा के गुणों का अनुभव हो, ये तब होगा जब निमित्त पने की क्वालिटी
फुल रूप में मेरे अंदर एक्टिव होगी। मेरे से किसी को परमात्मा प्यार के गुणों का अनुभव हो, ये तब होगा जब मेरे अंदर फुल रूप में निमित्तपना एक्टिव होगा। जो पीछे इस बार वाणी में चलाया भी था बाप ने, उसके अलावा अगर आप 95% भी सेवा करते हो तो भी नाम मात्र पाई पैसा 5% ही जमा होगा। अगर निमित्त पने की क्वालिटी एक्टिव नहीं है, स्वयं से गुणों का अनुभव कराना अर्थात देहाभिमान। परसों का स्लोगन भी था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, ये विशेषताएं और गुण प्रभु प्रसाद है, इन्हें अपना मानना ही देवभान है। ऐसे महावाक्य बुद्धि में चक्कर लगाते रहें। है ऐसे या शब्द? या तो राम रहेगा या फिर रावण रहेगा। कांता में ऐसे चक्कर लगाते रहते सारे दिन। कांता में ऐसे चक्कर लगाते रहते। कंचन सारा दिन ऐसे चक्कर लगाते रहते। महावाक्य पद्म में क्यों कुसुम में ऐसे चक्कर लगाते हैं, जैसा आप बोला ना कि कांटों के जंगल को आग लगनी है या सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, ऐसे उसे करंट लगता है जब इस दुनिया से लग गया। जी कहाँ थे? जाती है वहाँ एक दो बच्चों को बच्चे। हाँ जी जाती है हाँ, एक दो बच्चे हैं, 4-5 बच्चे तो जरूर वृद्धि होगी। भारतवासी अब हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। यह भारतवासी भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, इतने सब तो ज्ञान आकर के नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हुए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना, बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा, इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया। नए धर्म की आत्मा डायरेक्ट ऊपर से आती है, नीचे के पुराने तन में प्रवेश करती है। नए धर्म की सोल डायरेक्ट ऊपर से आती है और नीचे पुराने तन में प्रवेश करती है। पुराने तन में प्रवेश कर नए धर्म की स्थापना करती है। तो जिस धर्म में प्रवेश करती है वो भी उसी धर्म में कन्वर्ट हो जाता हो जी, क्योंकि पहले सबसे पहले तो वही सुनता है ना। वो तो ब्रह्मा का एग्जाम्पल है ना।
तो भाई जी वो कंटिन्यू रहती है या बाबा की तरह आना जाना? नहीं वो कंटिन्यू रहती है, वो जाने कंटिन्यू का बात रहती नहीं। है। तो शरीर मिला ना। वो जा ही नहीं सकती ऊपर दोबारा, हाँ, मेरा वही- पुराना शरीर तो मैं में आती इसलिए है। परमानेंट रहती है तो जब तक काम पूरा नहीं होता। ऊपर जाती नहीं फिर दूसरा जन्म ले लेती है। भाई जी कह रहे हैं पुराने शरीर में आती है। वो तो पुराना तो है, जैसे ब्रह्मा बाबा की तरह में शिव बाबा आते हैं। नहीं जैसे ये जन्म गर्भ से जन्म नहीं लेती, हाँ जी। गर्भ से जन्म नहीं गर्भ से जन्म नहीं लेती। ऊपर से तो ये क्या था, बुद्ध कौन थे? वो बुद्ध। बच्चे तो थे। किसी में प्रवेश करती बुद्ध है। तो बाद में नाम पड़ा उसका, हाँ नाम तो बाद में पड़ा, पहले तो पहले कोई और था। उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया, फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो वनवा में हो, किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देहाभिमान है। हम अच्छा सिचुएशन राइट क्लियर करना, चाहे रंगीन कपड़ों का चाहे वाइट कपड़ों का इसमें फर्क नहीं है कुछ, लेकिन क्या अट्रैक्शन है, चाहे रंगीन कपड़ों का चाहे वाइट कपड़ों का। अच्छा चलो किसका किसका अट्रैक्शन खत्म हुआ? वाइट का भी मतलब वाइट में भाई बहुत बढ़िया होने चाहिए, नए होने चाहिए, वो करवा लेते हैं ना दूसरे में ये कढ़ाइयाँ कढ़ाइयाँ वाले पजामे बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। साफ सुथरे से मतलब एकदम न्यू होने चाहिए। न्यू बात सुनो, न्यू कोई रोज कपड़े खरीदने खड़ा रहेगा कि लेके आओ न्यू लेके आओ। न्यू से सेंस मेरा ये है कि एक ड्रेस आपने सुबह क्लास के लिए चलाई, एक ड्रेस क्लास में सुबह क्लास के लिए आपने चलाई, और सुबह क्लास में आप पहनते हो, तो ड्रेस 5-7 दिन चल सकती है। न्यू से सेंस मेरा ये है कि क्लास में हर दिन मैं धुला हुआ कपड़ा पहन के जाऊँ। वो तो आप देखते होंगे, नहीं पता चलता। हैकर तो वैसे भी नहीं अब मैं तो ये कपड़े 3-4 दिन तो पहन के आता हूँ। बृहस्पति को ही चेंज होते हैं। हाँ जी, बृहस्पति को ही चेंज होते हैं। अच्छा रंगीन कपड़ा। अट्रैक्शन तो है। हाँ जी, बट ये चीज नहीं, अट्रैक्शन तो है जो सच्चाई है। कहाँ अट्रैक्शन? जब देह का अट्रैक्शन नहीं खत्म हुआ। नहीं कोई प्रोग्राम होता है तब भी तो नए नए पहन के जाते हैं, वो अट्रैक्शन नहीं है। इनका वो तो attraction भाई है जी ना। देखते हैं। फिर तो जैसे है वैसे ही किसने चला क्या रहे हैं। पहना है। उस दिन भी तो स्पेशल धुले हुए सब भाई नए जी नए में पहन के कलर जाते तो हैं। नहीं कितना। एक बात कलर में तो सुनो, बहुत मान ले किसी ने मैले कपड़े पहन रखे हैं, है वाइट लेकिन मैले पहन रखे हैं, मैले नहीं, आप खुद ही उसके पास नहीं लगने के। हाँ ये कहे थे मैले नहीं कह रहा, वो चीज है। भाई बाबा ने बात ये बात अट्रैक्शन सुनो, नहीं वाइट कपड़े अगर आप 4 दिन साफ सुथरे हो। तो पहले नौ से नहीं हो सकता। डिजाइन और उसकी बात कर रहे हैं। डिजाइन में कोई कढ़ाइयाँ वगैरह होती है। कोई जैसे शादियों में नए नए कपड़े सिलवा के पहनते हैं, कोई चित्र हुआ वो पहन लो। पहननी तो होती है वाइट ड्रेस, क्लास में देखा करो आप, पहननी तो होती है वाइट ड्रेस, लेकिन रंग बिरंगे झोले से पहन रखे होते हैं। भाई जी फरिश्तों की ड्रेस ऐसी तो होती है, झोले के पाए होंगे। झोले तो होते हैं वो। झबले से पहन रखे होते हैं। अभी फरिश्ता बनेंगे तभी तो उड़ेंगे, तैयारी कहीं से हो रही है। आप ऐसे लिया करो पॉजिटिव वे में। भाई जी जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे ये सब तो रहेगा। सब उसी से होगा। भाई जी है। कंचन हो गया, कपड़ों का अट्रैक्शन खत्म। हाँ हो सकता है। रहते हुए तो नहीं हो सकता। रोज करने पड़ते हैं। हाँ जी, सारा दिन पहनते हाँ। हैं। फिर तो रोज चेंज कर लेते हैं। वो तो एक दिन ही मुश्किल से चलता है। अगर पूरा दिन पहने तो हाँ। अगर पूरा दिन पहनते फिर तो भाई चेंज सारा दिन करना पहने है। तो फिर चेंज होते हैं। कई बार तो जींस पहन के ना भाई दोपहर में मैं कहा जींस ही कितनी गंदी हो रही। आधे दिन दिखता भी, आधे दिन कैसे बिताऊंगा। जी कहाँ थे? जो मिला सो अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय है, ये पहनते हैं। रंगीन तो हाँ, आज ये पहनना है, कल वो पहनना है, रंगीन तो रंगीन। टोपी भी नहीं पहनी जा रही है। हाँ।
यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना वहाँ फिर कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे कि यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, यह जरूर ऊंचा नंबर लेंगे, फिर आसमान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पद अमर लोक में पाएंगे। डिग्री यहाँ मिलेगी, पद वहाँ मिलेगा। नौकरी वहाँ मिलेगी। भाई जैसे बाबा ने ये वाली लाइन बोली कि ज्यादा ऊंच ना पहनो, उसमें है भाई जी क्वालिटी बस कि हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते कपड़ों के लिए। जी अब भाई जी जितनी भी जितने कम से कम सही चीज मिल जाए ना वो चीज ढूंढते हैं। जितनी भी माताएं बैठी हैं सबकी अलमारी बेड वगैरह सब कपड़ों से भरे होंगे, लेकिन आज अगर कल फंक्शन में जाना होगा उनके पास कोई कपड़ा नहीं होने का, पूछ लो। यही तो है। बस आप बताओ आप मुझे। हम तो वाइट पहन के जाते हैं। सच्ची माता जी आपकी बात अलग है, अगर कोई एक आता हो तो भाई जी की बात भी अलग है। जी कहाँ थे? जिसने बुलाना बुलाए, जिसने नहीं पढ़ रही है तीन लोग में अमर पद पाएंगे। हाँ जी पढ़ रही हैं मृत्यु लोक में, पद अमर लोक में पाएंगे। पद अमर लोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? यह वंडर है ना, पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नहीं दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब ये भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फार्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है, बाकी यहाँ आकर के क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं, इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं। जी कहाँ थे? साधारण रूप में समझते हैं यह तो जोरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जोरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जोरी। देवता जी अच्छा भाई ठीक, कोई बात नहीं, भले पधारे भले। आप मेरे पड़ोसी को ऐसा नहीं कर सकते। जी कहाँ थे? सुख दुख के साथ ही बेचारे पड़ोसी ये होते हैं। बेहद के बाप से करती हूँ। कोई और पता नहीं सलाह दें क्या? उठे नहीं थे वो आज अभी जब तक मैं आई। मतलब बड़ा सौदागर जागीरदार। जैसे दुकानदार बैंक का पड़ोसी आ रहे हैं। अपने पड़ोसी को पर्दा सही कर दो, पर्दा सही करो, पर्दा सही कर दो। कहाँ करते हो? ऊपर से खोल रहा चलाएंगे अंकुर भाई जी परसों। अब इधर से खोल दिया। अच्छे हैं आप।
प्रोजेक्टर चलाना गुरुबाजी परसों अच्छा दीदी नहीं नहीं भैया चलाएंगे राम दावत को मजाक करिए माने राम दौर नहीं खराब करो चुप हो जाओ भैया जी अच्छा चलाएंगे बेहद के बाप से करती हूँ पता मजाक जो करिए माने अच्छा सुनो जी, हो जाओ जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नाकर है तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत है, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पार्स बुद्धि बन जाते हो। कहा था ना फूल लाना, फूल नहीं लाए थे उस दिन। मैं खुद ही लिया था। मैं खुद भी फूल बना अच्छा जी, यह भी समझने की बात है, कोई अच्छे सियाने हैं जिन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती, मंजूमेंट सामान आ रहे आपके कहाँ आ रहे होंगे भेज रहे रेगुलर। को अच्छे सियाने हैं जिन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली हैं, पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है, यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है। वह तो अपवित्र होते राखी बांधते रहते, आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अभी बहनें भाइयों को बांधती हैं खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियाँ बनाते हैं। ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं, जितने भी त्योहार हैं सब संगम के हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं वो सब संगम के हैं, जितनी भी रस्में हैं वो सब संगम की हैं। चलो कुछ तो जी रहे संगम पे, ऐसी बात तो नहीं है। संगम के त्योहारों को आश्री रूप में कन्वर्ट करके मनाते हैं। ज्ञान के पटाखे संगम पर अंदर चलते हैं। उन्होंने आउटर आश्री पटाखे बाहर छोड़ने शुरू कर दी, विषैले पटाखे। बाप ने पवित्रता की राखी बांधी, उन्होंने बाहर आउटर एक से एक राखियां बना दी। जी कहाँ थे? वाली राखियाँ बनाते हैं। यह दीपावली अच्छा जो बाप ने एक्ट की वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए या लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितने योग की ताकत चाहिए, योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षरी दो के अलफ बे, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है, तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतोप्रधान थे अब वह तमोप्रधान बन रहे हो,
बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं। जैसे खोखा, कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बना करके जलाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं, यह क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में है, आज स्वर्ग में जा रहे हैं। रियल ऐसे नहीं। पर्दा बंद कर दो बाबू, पर्दा बंद कर हर्षा थोड़ा पानी और गर्म कर दे। एक लड़की रख लो, पूरा दिन के लिए पानी गरम करके तेरा क्या था? तेरा का समर्पण करते हैं। अच्छा जी, कहाँ थे? जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं। जो भैया ने नहीं रख रखी फट्टी में, मजाक समझ दे। इससे आगे से जवाब दोगे तो और दो शब्द बोल लेगी। हाँ, और क्या, चुप हो जाओ। आप ही तो बोलते हो, कौन बोलना? सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो आगे से। लड़की रख लो पूरा दिन के लिए। और कुछ भी बोलती रहे, बोलने की जरूरत ही नहीं। तभी तो जवाब तो आप ही दे, तो क्या दूसरे को रो? तभी तो बोले नहीं। अब ये नहीं कहना ना, 5 बजे फोन करा दिया करो मुझे। उसे ये भी नहीं कहना चुप हो जा। सर 5 बजे फोन करा दिया करो मेरे को। हाँ 5 बजे करा दिया करो फोन। जी कहाँ उठे थे? तो 10 हुए। जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं। ऊपर 5वीं लाइन है। 5 बजे कराया करो कल से। मोबाइल से चला लेना फिर। जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। याद की यात्रा है भट्टी, उस पे ज्ञान के हथौड़े चलते हैं तो कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। याद की यात्रा है। जैसे बंजारे नहीं करते, पहले भट्टी में डालें फिर हथौड़े चलावें। याद की यात्रा है भट्टी, उसमें फिर ज्ञान के हथौड़े चलते हैं तो कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। और दिन में कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलना चाहिए। याद की भट्टी में पड़े रहें और ज्ञान के हथौड़े चलते रहें। याद की भट्टी में पड़े रहें और ज्ञान के ये हर 10-15 मिनट में कंटिन्यू ओके रहे कि याद की भट्टी में पड़े हुए हैं, फिर ज्ञान का हथौड़ा चले। है रूटीन में किसी का ऐसे? डिम्पल तो कोई बनाना नहीं, चक्कू छुरी कोई ज्ञान तलवार, ज्ञान छुरी पूजा। तो अस्त्र शस्त्र वैसे धनी बनने के जो देवियों के पास अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं,
अब बनाए तो अपने ही पुरुषार्थ से हुए होते हैं। जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से बनाए हुए हैं ऐसे शस्त्र उनको ही दिखाते हैं, बाकी तो बिना हथियारों के ही रह जाएंगे। और उन हथियारों के आधार पर ही फिर पूरे कल्प सेफ्टी रहनी है। ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान धनुष है। जी कहा थे कितनी समझने की बातें हैं। है भी सेकंड की बात, बाप को याद करो तो विकर विनाश होंगे। यह सबको बताते रहो, बोलो इन लक्ष्मी नारायण जैसे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु समझो, अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है, यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब किताब निकाल सकते हैं। दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते कि इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। फिर सबका तब तो बाप को पुकारते हैं, तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, यह गौमुख। बाकी बैल आदि की बात नहीं, यह भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, यह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इनको नहीं याद करना, ज्ञान रत्नों का अट्रैक्शन होगा तो फिर बाहरी दुनियावी कोई अट्रैक्शन अटैक कर न सके। अज्ञान रत्नों का अट्रैक्शन होगा फिर बाहर दुनियावी कोई अट्रैक्शन अटैक कर न सके, फिर ये झबले झुबले पहन न सके। फिर ये झबले झुबले आपके साथ आप एक ड्रेस कोड बना दो, फिर पता क्या होगा, ये होगा ज्वालानगर वाले ये ड्रेस करते हैं। सिंपल सी ड्रेस तो है, सलवार कमीज और क्या ड्रेस है। बाकी तो कोई भी भले पजामे भी पहन रखी हैं, पजामे नीचे पहनो कर। ड्रेस तो वैसे साड़ी है, साड़ी ड्रेस तो वैसे साड़ी, साड़ी में भी नहीं है। 1 घंटा लगेगा पहनने में। नहीं चलो ठंड में भी पहन लेंगे पर 1 घंटा चाहिए। जी कहाँ थे? नहीं सलवार कमीज ओके है ना, इसके ऊपर पहन लेंगे, बस नीचे पहन रखे ऊपर लपेट के आ जाएंगे। मेरे को मम्मा साड़ी पहन ली थी सर्दी में। द्वारा पढ़ाते हैं जी, नहीं हम तो पहन लेंगे। द्वारा पढ़ाते हैं। कपड़ों के साथ ही रहेगी जब तो इसलिए पहन जा भाई जी, इसमें आराम है। नहीं सलवार कमीज ठीक है ना, सलवार कमीज में तो टाइम लगता।
भाई जी आपने भाई जी देखो ना, आपको तो ड्रेसेस देखने चाहिए, हाँ जी वैसे तो किसी को नहीं देखनी चाहिए, आपको तो बिल्कुल नहीं सोल देखनी चाहिए। कॉन्शियसनेस होंगे सब सलवार कमीज भी नहीं पहनेंगे। अभी आज पूरी वन ड्रेस पे चल रखी है। ओहो, सिंपल जी, सिटी वो है। चीज ठीक है, पर बाबा ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी को इसमें देखो उसमें देखो। नहीं देखो नहीं, अब आपस में जो बातचीत करेंगे राइट करने के लिए वो कोई तो ट्रांसफर चलेगा ना कि नहीं तो फिर जैसे बाप ने चलाई वाह ने चला दी, जैसे मैं पहन रहा हूँ ठीक है। भाई जी आज तो बाबा ने आज तो ड्रेस पे मुंडी चलाई है, ठीक है आपकी क्या बात। कह रहे हैं? बताओ आप अनीता जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही हूँ जब आत्मा देखें तो किसने क्या सामने वाले को जब बहुत ऊंची स्थिति में क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन नहीं पहनने रखा, मुझे तो अपने पहनने के ठीक रखने हैं। अजी कोई सामने वाला नंगा खड़ा हो, छोड़ो आप। मुझे तो अपने पहनने के ठीक रखने हैं। आप मेरे से तो सेवा चलेगी। आप अभी आज शुरू का था, जब तुम फरिश्ता अवस्था में रहो तब तुम्हारे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो, शुरू की सार में ही है। तो भाई जी वो सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर ही तो होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। नहीं पहले आउटर तो ठीक होगा उसका। हम कह रहे हैं आज एक मुंडी चली है ड्रेस में, आप आज आउटर इंटरनल चलो ठीक है, सोल कॉन्शियस होने की सलवार की मुंडी कोई चलती बात है, नहीं। उसमें इतना जोर नहीं दिया जाता। आश्रम में डालना है, बाहर आपको नजर आए फिर क्या होगा? आउटर आपसे बच बच के चले क्या फायदा है? ऐसी डिटेल्स देखिए आउटर इंटरनल दोनों ठीक होना चाहिए। ऐसे कपड़े हैं मैंने देखे हैं बिल्कुल ब्लैक ऊपर से नीचे अजी बिल्कुल मॉडल बन के फिरते हैं। बिल्कुल जो यहाँ पर आपको ऐसे डिटेल्स रहती हैं कि जैसे मतलब इतना ज्ञान है इतना सब कुछ है, और आप उनको अलग से कभी देख लेना वहाँ के, मैंने देखा तो हम सब पता है बाबू, मैंने भी लेकिन देखा है। हमसे कोई बच के भागे नहीं ना। हाँ लेकिन हमने किसी को कोई इंडिकेट नहीं करा, कुछ नहीं। जैसे ऐसे व्हाइट ड्रेस में हम वैसे ही तब वैसे ड्रेस में हम वैसे ही बात करते हैं। आप जी, कोई कहाँ बात थे? नहीं करोगे, अपने बहू को और बेटों का ठीक नहीं करो। बाबा ने जो आज कहा है सिंपल के लिए कहा है, व्हाइट के लिए जिक्र ही नहीं किया। Simple व्हाइट की तो बात ही नहीं ज्यादा चली। ऊंचा सादा, ज्यादा नीचे सादा। नॉर्मल डालिए सादा। बाबा ने यूं भी कहा है बॉडी का कि तो अगर पार्ट पैसा है तो उसका इस्तेमाल करो, लेकिन अगर नहीं है तो उसके पीछे मरो मिटो नहीं। नहीं सिंपल बाबा ने बोला ना ज्यादा हो। सिंपल ही तो है, कहाँ फैशन जी। रखा है। कहाँ डिजाइनर पे जा रहे डिजाइन करवा ने। लोग पता नहीं वैसे अपने- हमारे भाई जी इसी वे के लिए पहने हैं। बुढ़े हो रहे हैं ना सलवार अच्छा एक बात सुनो भाई जी, हम तो फिर भी इधर भी इसलिए पजामा ऐसे एरिया में बैठे भी नहीं है कि जो हम इतने ज्यादा उसमें हाई क्लास में अच्छा बैठे। कहाँ थे जी? अगर आप हाई क्लास में जाके क्लास कर रहे हो आप तो पहले तो भाग ही जाएंगे। जी हाँ भाई पाप शैली खाली पान दिए रंगीन कहाँ थे जी? वो तो भाई के टीवी में रखी हुई। हाँ वो बहुत साथी है सर। कहाँ थे जी? से कौन पान दिए रंगीन ना क्या बात है, जब करो तो सारी बात करो। मासी भी पान दिए तो इनको रंगीन नहीं याद करना, सतगुरु एक शिव बाबा है। हमारी नजर से बचा हुआ कोई, हमारी नजर से नहीं बचा हुआ। जब आपकी नजर में सबकी नजर में क्या कर सकते हो? किसी को नहीं बदल सकते। बाबा कहते हैं खुद बदलो, जब तुम खुद बदलोगे तो सृष्टि अपना बदल जाएगी तुम्हारी। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलियार जाना है, यह भी उन पर बलियार ज्ञाना। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बच्चे जाते हैं सज्जुगी फूलों की दुनिया में। कल बाबा ने कहा वेश्याओं की सेवा करो, वेश्याओं की सेवा ऐसा कर दोगे तुम, फिर उसके कहाँ गैस में जाकर लग जाओगे। ये बाबा जी बात करते हैं, हम तो लंबे लेक्चर देने शुरू करते हैं। फिर कहाँ? देखो तुसी सीधा बस पाया हो ये पालो बस ये पाना है, ये 12 को ही पाना है मैंने। लिक्विड वैन। और वही पाओ मस्सी भी पान दिए रंगीन फिर कांटों में मोह क्यों? फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए? 63 मस्सी खोल पालन दिए रंगीन मस्सी छोटे क्या कपड़े तेसर जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे।
कितने हीरे जवाहरात थे, पीछे आकर के छड़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया है कोई को पता नहीं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठपंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। 2500 साल सृष्टि नॉलेज के आधार पर चलती, ज्ञान के आधार पर चलती, और 2500 साल सृष्टि अज्ञान के आधार पर चलती। ढाई साल सृष्टि आत्मिक वायुमंडल के आधार पर चलती, और 2500 साल सृष्टि देह के वायुमंडल के आधार पर चलती। जी कहाँ थे? तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथा मलकियत मिलती है, दिखाते हैं। सागर से देवता निकले रत्नों की थालियां भरकर, अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, यह ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। यह ईश्वरीय स्कॉलरशिप आत्मिक अट्रैक्शन के आधार पर केवल संगम युग पर चलते। आत्मिक अट्रैक्शन के आधार पर केवल संगम युग पर चलते। आत्मिक अट्रैक्शन के आधार पर केवल 8-108 चलते। बाकी टोटल दुनिया पूरे कल्प देह के अट्रैक्शन के आधार पर चलते। भाई जी कह रहे ना साड़ी में एक भी नहीं है। जो बच्चियां साड़ी में थी वो आज सूट में चली गई। मैं तो बाबा को पवित्रता पसंद है। आप ही की नहीं आप ही? जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। यह ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी, वह अविनाशी सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलेट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा भी नाम बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्कर लगाकर जाते हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी। यह सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह ड्रामा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है माया, यहाँ है बाप। क्योंकि सेकंड में आ सकता है।
तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है, कर्म करावन हार है ना, करता भी है और कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रतन धारण कर फिर दूसरों को दान करना है। दूसरा है स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवा में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय, बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सैकड़ में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सैकड़ में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं। इन्हें सैकड़ में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। इन्हें सैकड़ में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का प्रारंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। व्यक्ति साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से मर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। तब फरिश्ता रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। ओम शांति।
वाणी का सार है। मीठे बच्चे यहाँ तुम वनवा में हो, अच्छा अच्छा पहनना खाना या शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। और कुछ सूचना जी? अल्लाह कोई सूचना नहीं। ये मध्यमान अच्छा उससे नहीं करता ना सारा जनवरी में अल्लाह जब है ही नहीं कोई सूचना तो क्या करता होगा, पता नहीं, ध्यान नहीं। मेरे को याद नहीं आ रहा ना क्या चीज़? 18 जनवरी के स्मृति दिवस बर्थडे है वगैरह का होता है ना। नहीं कटेगा ये तो संपूर्णता का दिवस है, इसमें हाँ, रखना इसमें क्या केक ही काटते हैं। हाँ, वही मैं कह रही ना। तपस्या दिवस बच्चे के है। हिसाब से करना वो कर लेना। नहीं फिर जब वो मान करता तो फिर हमें हम भी अरे तो भान तो कोई जन्मदिन नहीं है ना किसी वो का। स्मृति स्वरूप के हिसाब से, जन्मदिन के हिसाब से, हाँ आप बाबू अपने जन्मदिन के हिसाब से काट सकते हो आप। हाँ, जन्मदिन के साथ काट सकते हो। बाबा डे है उसमें जो बाबा डे अरे तेरा बाबा डे कितने आ गया? जन्मदिन के हिसाब से काट सकते हैं। बाबा मिलन पे भी जैसे काट सकते हैं। तू जानता मैं क्या यहाँ का? बाबा मिलन के हिसाब से काट सकते तो हैं। कल नहीं करनी पड़ेगी परसों जगह। अच्छा जी, ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा देंगे जी, जिसके नहीं आए अभी पैसे ज्ञान अमृत के। और 5 ज्ञान अमृत अभी कम है, वो बुक करा देंगे। 5 ज्ञान अमृत के नंबर और बना लीजिए। आज से सेवा है वहाँ पर जमीन नगर में, वो 18 जनवरी की आज और कल तो भोग की सेवा है जी 2 दिन। कोई भी सेवा भोग की किसी भी प्रकार की सेवा 3 दिन की है। 3 दिन की सेवा है, तो उसमें जो जो भी जैसे जैसे सहयोग देना चाहे वो पहुँच सकता है। 18 जनवरी का भोग भी सबके सहयोग से बता देते हैं। 18 जनवरी का भोग भी वहाँ पर सर्व के सहयोग से होगा। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, अच्छा जी, चलो जी। अच्छा सुनो जी, चलते हो हवा का दे रहा है। अंकल भाई आप इंजेक्शन भी लगा लेते हो क्या? ये इसमें लगा दोगे? इसमें नहीं भाई ये कहाँ लगा लेंगे? ये तो वो सिरिंज है, लेकिन ये इसमें क्या है? लगी जाएगा। ब्लॉकेज आ जाती है इसमें, हाँ हवा का चक्कर है। इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लड जम जाता है ना। ब्लड जम जाता है, फिर उसे खोलना पड़ता है। राम तो अच्छा जी, स्कोर तोड़ देगा आपने 11 बजे। हाँ तो 5 के सबसे बैठते हैं ना, इसलिए अच्छा जी, नहीं 100 12 सुनो जी, अच्छा सुनो जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है, 1 मिनट। हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी, समझ। अच्छा सुनो जी, 1 मिनट भाई, आपस में सुन लो। हिस्ट्रियल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सैकड़ में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप बनते हुए, समर्थ बनने के लिए बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सैकड़ में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क न उठाएं, वो शक्ति बढ़ते हुए
शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क न उठाएं और शक्ति बढ़ते हुए चढ़ता 18 जनवरी को भोग यहाँ सुबह भी है और रात को भी है। अभी मंजू घर को पता ही नहीं था। हाँ एक बार अनाउंसमेंट की क्लास हुई होगी, भोग यहाँ पर पहले भोग लगेगा यहाँ पर, वहाँ 8:30 बजे क्लास शुरू वहाँ 8:30 बजे क्लास शुरू है। उसके बाद फिर यहाँ से भोग लगाने के बाद उधर जाना है। कितने बजे भोग है? 6:30 बजे भोग वैसे ही लगेगा जैसे लगते हैं। आप मैसेज डाल देना ना। इनको बताइए कह रहे क्लास होगी यहाँ पर। क्लास किसने कहा? वो कह रहे हैं पूरी क्लास होगी, कह रहे हैं वो शाम को, कह रहे हैं वो क्लास नहीं होगी शाम को पूरी, वो कह रहे हैं शाम को क्लास नहीं है ना, क्लास होगी, वो ये कह रहे हैं। सुबह का प्रोग्राम बताओ पहले, सुबह क्लास है या नहीं है? सुबह क्लास नहीं है, सुबह खाली भोग है। तो भाई जी फिर 6:30 मत लगाओ ना। खाली भोग है तो फिर 6:30 का क्या मतलब है? 6:30 बजे भोग लगाओ, फिर घर जाओ, फिर नवीन नगर जाओ। फिर टाइम चेंज कर लें, बताओ टाइम चेंज कर। टाइम 8 बजे का रखो। 8 बजे कौन आएगा आपका? नहीं, 8 से 8:30 वहाँ योग है ना। 7:30 रख लो। रखो यहाँ पे 7:30 का रख लेते हैं टाइम। अभी तक कह रहे मूल्य ही नहीं होगी उन्हें। 7:30 बजे भोग कर डाल दी मैसेज। 7:30 बजे भोग लगेगा, 7:30 से 8 बजे से फिर नवीन नगर का 7:30 बजे वो भी डाल देना साथ में। 8 बजे भोग टेबल पे आएगा। अच्छा जी, शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क न उठाएं और शक्ति बढ़ते हुए चलो। थैंक्स कर दो जी। ओम शांति। बता रही है